जय श्री राम। जय स्वागत श्री करते राम। हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ Of हनुमान का हनुमान। सीजन 1 के एपिसोड 1 का Second पार्ट part। 2। जी तो जी पहले हम देख लेते हैं पार्ट 2, क्योंकि अब तो रहा नहीं जा रहा, दिल करता है देखते चले जाए। जी क्योंकि ये भी उसी प्रकार की बनी हुई मूवी है जिस तरह महाअवतार नरसिम्हा मूवी बनी जी हुई थी। जी तो रे- एनिमेटेड तो एनिमेटेड हाँ एनिमेटेड है लेकिन अच्छी बनी हुई है। बहुत अच्छी। तो बने रहे हमारे साथ इस पार्ट 2 में। तो जी क्या बात है। ओ ये क्या है? ये तो वही दोनों बांधर हैं ना, जी, जिनका जी। परिचय नहीं कर है। वरना दूंगा एक। ये बीच में क्या है? अमरूद थप्पड़। तुम खींचना बंद कर। और तू मेरी टांग खींचना। मैंने कब तेरी दुम को सांप लग रहा है मुझे। पता नहीं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कौन? वाली? अच्छा तुम वाली। हो? सायों में रहकर कायर लड़ते हैं, हिम्मत है तो नजर मिलाकर लड़ो। सामने आओ वाली। तुम्हारे भाई की गर्दन इतनी भी नहीं झुकी कि तुम उस पर पीछे से वार कर सको। ओ भाई इतना भयानक। किसने मारा? हनुमान। हनुमान जी हनुमान बड़े हो जी। गए हैं। महाशय थोड़ी और देर से आते तो मुझे हाथ नहीं कंधा देना पड़ता। कहाँ रह गए थे? पहले आ जाता स्वामी तो सारा मजा मैं अकेले ही लूट लेता, आपके हिस्से कुछ ना आता। वाह, अगर ये मजा है तो घबराता हूँ सोच के कि सजा क्या होगी। ओ यही ये खेल तो अब शुरू हुआ है। तो खत्म किए देते हैं। वैसे भी मेरे होते हुए महाराज आपके ऐसे तुच्चे रेंगते हुए केंचुओं के मुंह या धूम लगना ठीक नहीं। वैसे मदद चाहिए तो मैं यही हूँ। मदद नहीं महाराज, बस आशीर्वाद चाहिए। इतना जय बड़ा भव। विजयी भव। क्या बात है भाई। अच्छा ये कहाँ ले जाए? फंसाया है, जाल में फंसाया है। जी बच्चे इतना घमंड ठीक नहीं। मैं आऊं? महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इस रस्सी के टुकड़े का फंदा बनाकर इससे ही उसे ना लटकाया तो मेरा नाम भी मेरा नाम बानर हूँ और मेरा नाम ये लगी भाई। क्या बात है, मजा आ गया, ढेर कर दिया। वाह। ठीक हो? आप ठीक रहे तो मैं भी ठीक हूँ महाराज। तो फिर ठीक है। इससे पहले कि तुम्हारे खेल तमाशे का ढिंढोरा वाली के बाकी खिलाड़ियों को ललकारे, वापस चलते हैं ऋषिमुख। वाली जो है महाराज सुग्रीव का भाई था। अच्छा हड्डियों का ढांचा। नाक के भाग से थे कि मेरे हाथों नहीं पड़ा। अच्छा, हाँ, सुनो, इतने क्या- टुकड़े होते, इतने टुकड़े होते। नाक के या तुम्हारे? महाराज ये डरपोक क्या नाक को मारेगा? नाक मारना तो कोई मुझसे सीखे। पहले चुटकुला मारना सीख, फिर नाक मारना। चलो। उसके भाई ने भी मार दी। क्या बात है। वाली के इस प्रहार ने हमारे धीरज का बांध तोड़ दिया है। हाँ पर महाराज हमें कैसे पता कि उस नाग को उसी ने भेजा था? और कौन भेजेगा? हाँ, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य छीन चुका है मुझसे। चिड़िया बचा कुछ क्या? कहने आई थी। सिवाय मेरे प्राण के एक अनोखी आहट सी सुनाई दे रही है वन में। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुसीबत तो पता नहीं, पर दो मनुष्य हैं जो ऋषिमुख की ओर कदम बढ़ा रहे अच्छा, वो हैं। चिड़िया मनुष्य, कहने आई हाँ? थी, जामत खान। हाँ, वस्त्रों से सन्यासी
लेकिन अस्त्रों से युद्ध था। किस इरादे से आ रहे हैं यहाँ? कुछ खतरनाक हुआ तो? नहीं, ये कोई संयोग नहीं। नाग के हमले के बाद ये कोई नया षड्यंत्र है। सही कहा आपने महाराज। दो वाली लोग की ये अगली चाल है, उसके अगले मोहरे। महाराज मनुष्य, सुग्रीव, यानी दो आदमी। बचाव से बेहतर है हमला, इससे पहले कि वो पहला वार करे। हमें वार करके उन दो मनुष्यों ये को मार वानर गिराना है। होगा। प्रभुगण, इतनी उत्तेजना क्यों? शायद वाली से उनको कोई संबंध नहीं। राहगीरों चलते भटकते हो गए होंगे वन में, मनुष्य जो ठहरे। बिल्कुल नहीं यार, मेरे सभापतियों की राय सही है। इससे पहले कि वो हमला करें, हमें उन्हें ध्वस्त करना होगा। ध्वस्त। वाली को तुम जानते हो, वो किस हद तक जा सकता है। जानता हूं महाराज, एक ऐसा राजा जो है अपने ही घमंड का शिकार, अपने ही अहम का गुलाम, बहादुरी का चोगा पहने उस डर में कि कहीं उसकी परछाई ही उसकी पीठ में खंजर ना घोंप दे। ऐसा राजा वो होगा। आप नहीं महाराज, हमारे महाराज। ठीक है, पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे मिलना होगा। आप नहीं महाराज, अगर हत्यारे हुए तो? नहीं नहीं, आपका उनसे दूर रहना ही उचित है। और हमारा भी। उन्हें तो हमारा कोई सैनिक ही देख लेगा। जीवन किसी का भी उपभोजित नहीं होता, ना ही किसी सैनिक का और ना ही आपका। मैं जाकर मिलूंगा उनसे, उनकी कहानी, ओ, उनका इरादा हनुमान जी जानूंगा। खुद और जाएंगे। अगर उनका इरादा मैं निकला तो उसका जवाब मैं नहीं, ये देगी। इसके प्यार भरे वादे बड़े से बड़े महारथियों के इरादे बदल देते हैं। इरादे और किस्मतें दोनों। हाँ, एक चेतावनी। इन नादान मनुष्यों ने शायद पहले कभी किसी वानर को न देखा। हड़बड़ाहट में कहीं तुम्हें राक्षस न समझ बैठे, और ढंग तुम अपना ही रखना, लेकिन रंग वो तो बदल सकते हो। मतलब भेष बदला है। भेष बदलना, रंग तुम अपना ही रखना, लेकिन ढंग बदल के जाना। मार्ग सही नहीं, है, पर ढंग क्या तुम लक्ष्य अपना सही रखना, है? रंग अगर वो तो उसने बदल हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो इतनी दूर दंडका के इस खतरनाक जंगल में आना व्यर्थ ना हो जाए। लक्ष्मण जी, निडर लक्ष्मण को खतरों की चिंता कब से होने लगी? तब से, राम जब और से उसे श्री लगा राम कि जी। उसे और बाण लाने चाहिए थे। कौन कौन है वहां? सामने आओ, चेहरा दिखाओ अपना भाई। ओ ये हनुमान शुक्र जी मनाओ बनते हैं। दद्दा कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, वरना मेरा बाण आर होते ही पार हो जाते तुम। तो अजनबी राहगीरों से इस प्रेम से मिलते हो तुम? ओ कौन बाण वाले भाई? मेरा नाम लक्ष्मण है और टहलने के लिए बगीचा होता है, जंगल नहीं। और तुम्हारा परिचय? ये जंगल ही मेरा बगीचा है, क्या मेरा बात है घर यार। और ये मेरा देखो, नाम मस्त मेरा पहना काम हुआ है, है जो- तुम्हारा नहीं। हाँ, जामत जी। और तुम जामत तुम का- कौन? लक्ष्मण का बड़ा भाई। लक्ष्मण? इस नाम का अयोध्या में एक कुंवर है, जिसका बड़ा भाई राजकुमार है, जिसका नाम आपको गलत अच्छा, फहमी इसको हुई भी है। पता है। अयोध्या में अब ना कोई लक्ष्मण है और हनुमान जी को ना उसका कोई बड़ा भाई। अच्छा, राम तो जी दादा, ने कहा- ऐसी खतरनाक जगह में ऐसे अकेले मतलब रह समझ नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा ना हनुमान जी ने कि अयोध्या में एक राम भी है, तो राम जी ने रा कहा- उनको नाम भूला हुआ था, वैसे दिमाग में था और जुबान पे नहीं आ रहा। राम जी कह रहे हैं ना कि नहीं, कोई राम भी नहीं है और लक्ष्मण भी नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि अब इस वक्त जो टाइम चल रहा है, इस वक्त अब अयोध्या में ना ही कोई लक्ष्मण है, ना ही उसका कोई बड़ा भाई राम है। अच्छा, हाँ, डायलॉग मतलब अच्छा, कि राम- यार क्या ही कमाल के अच्छा, डायलॉग है। श्री राम जी ऐसे भी तो कह सकते थे कि हम ही हैं वही राम और लक्ष्मण, पर नहीं कहा उन्होंने। उनकी डायलॉग बाजी देखो ना आप, जी, वो मतलब कि जिसने ये बनाई है रामायण, वो बहुत कमाल की बनाई है। कर डर नहीं लगता? किससे? तुम लोगों से? सीना ताने घुसे चले जा रहे हो ऐसी जगह जहां आज तक कोई मनुष्य क्या उसकी परछाई तक जाने से डरे। मनुष्य तो आप भी हो। क्या बात। अरे मनुष्य कहाँ, किष्किंधा से गुजरती एक बेचैन भटकती साधु आत्मा किष्किंधा जो से अपने गुजरती आप को एक ढूंढने बेचैन के साधु चक्कर में इस वन की शांति में खो गया। क्या बात। आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। इतनी पहनावा उदारता। तो सन्यासियों का है, पर लगता है शांति के बदले कुछ और ही खोज रहे हो। सुग्रीव को। सुग्रीव? वो वानरों का सम्राट? और उसके दर्शन पाकर क्या करोगे? दुख भरी कहानी है जो हम सुग्रीव को ही सुनाना चाहेंगे। हाँ, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। और रही बात मेरी,
तो बच्चे लोग जिन दुखों को लेकर मरे जाते हैं, ऐसे लाख दुख लिए हम रोज जिए हैं। क्या बात है भाई। क्या बात। बोलो क्या कहानी है? ठीक है, बात कुछ समय पहले की है। मेरे भैया, उनकी धर्मपत्नी सीता और मैं दंडका के जंगलों में संन्यास लिए। तो जी ये था आज की हमारी दी लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज के यानी सीजन 1 के एपिसोड 1 का पार्ट 2। जी भाई बहुत ही कमाल का यार, क्या ही इसके जो लेखक हैं जी वो बहुत कमाल के के हैं, जिसने ये डायलॉग लिखे हैं। जी राइटर। क्या बात है यार। के वो उसने कहा कि ये जो महाराज सुग्रीव ने कहा कि जो है हम पर हमला करें उससे पहले हमें उनको ध्वस्त जी, करना होगा। जी तो उनके सभापतियों मतलब कि हनुमान जी ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी कि क्यों नहीं करना चाहिए? कि जो घमंड में चूर अपने मतलब कि अपने ही जो है राज्य को उजाड़ के रखा, ऐसे राजा वो बाली हो सकता है, आप नहीं, आप हमारे राजा हो। जी क्या बात। तो उन्होंने हनुमान की बात मानी, लेकिन उन्होंने कहा पहला बार हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनसे मिलना होगा, मैं खुद जाके मिलूंगा। जी लेकिन उनके सभापतियों ने कहा कि नहीं महाराज, वो अगर हत्यारे हुए तो हमला कर दो। आप नहीं, उनको हमारा कोई सैनिक ही देख ले। लेकिन हनुमान जी ने कहा जीवन किसी का भी उपभोजित नहीं हो सकता, यानी किसी का भी मतलब कि जीवन मतलब कि हर किसी का जीवन जो है अनमोल है। जी बिल्कुल। तो मैं खुद जाके स्वयं उनसे मिलूंगा। क्या बात है। मुझे तो वो डायलॉग इतना पसंद आया ना, कहते कि बच्चे लोग जिन दुखों को लेकर रोज मरे जाते हैं, ऐसे लाख दुख लेकर हम, ऐसे हजार दुख लेकर हम रोज जीते हैं। जी क्या बात है यार। और इस जो पार्ट में जो है वो राम और लक्ष्मण जी को दिखाया था। बिल्कुल, श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को दिखा दिया जी। अच्छा, वो 2 वानरों का अभी तक परिचय नहीं करवाया। हाँ जी। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में शायद सीता माँ को दिखा दे। सीता माँ शायद जी। नहीं, एक एक करके हर एपिसोड में जो है मतलब कि हर पार्ट में जो है किसी ना किसी का परिचय हो रहा है। जी जी हो रहा है। तो मतलब कि कहानी वो सुना रहे थे लक्ष्मण जी, वहाँ पार्ट ख़त्म हो गया, तो अब सेकंड थर्ड पार्ट आएगा। क्या बात है भाई, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो भाई बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को, इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई अच्छी अच्छी सीरीज वीडियोस लाते रहें जी। और हमारा जो हौसला है ना, हाँ, वो बना रहे, वो हमारा बुलंद रहे जी। तो जी इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम।